कालिंका महारानी और तीन मुही चुड़ैल। पिछले कुछ दिनों से बेरहम सर्दी का कहर बरस रहा था। ठंड से ठिठुर करता हुआ गरीब नसीब लकड़ियां इकट्ठी करके घर वापस लौट रहा था। चलते चलते शाम ढल गई थी। नसीब का घर 5 किलोमीटर की दूरी पर था। हवा काफी तेज थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा। वह दोबारा चलने लगा। फिर उसको हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर नसीब थोड़ा घबरा गया क्योंकि गांव में पहले से ही तीन मुही चुड़ैल का चर्चा था। कई लोगों का मानना था कि वह होली धाम वाली चुड़ैल है जो कि तीन मुही बन गई है और पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगी है। नसीब यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तीन मुही चुड़ैल उसके सामने प्रस्तुत होगी और हंसने लगी। उसने नसीब को एकदम से हवा में उछाल दिया और कहने लगी, नहीं छोड़ूंगी, बदला लेने वापस आई हूँ। तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों निश्चित है। नसीब काफी डर गया था और उसने घबराहट भरे स्वरों में कहा, चुड़ैल जी कृपा शांत हो जाए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हवा में उछाले हुए नसीब को चुड़ैल ने नीचे गिरा दिया और अपनी बदला योजना बताने लगी। मुझे मंदिर के पीछे पहाड़ी के पास लगे 20 तरह के फूल चाहिए। काली शक्तियों के प्रभाव के कारण मैं फूल नहीं तोड़ पा रही। अगर तुम मुझे वह फूल लाकर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे पास जहर तैयार करने की सारी सामग्री है सिवाय उन फूलों के। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तुम्हें उसी समय मौत के घाट उतार दूंगी। मेरा मकसद सिर्फ उस तांत्रिक रघुराज को खत्म करना है और उसमें तुम मेरा साथ दोगे, बोलो दोगे। उस समय नसीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, जी तीन मुंगी जी। चुड़ैल ने कहा, कौन तीन मुही? नसीब बात बदल कर बोला, सुंदरी जी। कोतरा जोर से चिल्लाने लगी। जाओ जाओ, जितना कहा है उतना करो। नसीब डरते डरते फूल तोड़ने चला गया। महारानी जी की जय। साहिबा, गांव का एक व्यक्ति हमारे हाथ लग गया है। मैंने उसे पूरी तरह से डरा दिया है। अब रुद्रपुर में आपका राज होगा, सिर्फ आपका साहिबा। वाह कोतरा, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। पर ध्यान से कोतरा, ग्रामीण लोग बहुत तेज होते हैं। साहिबा आप चिंता मत कीजिए, अभी तो वे फूलों की टोकरी लेने गया है। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाकर जहर की तैयारी कर लूं। गोचरा मेरा इंतजार कर रही है। उसने जैसे तैसे 20 प्रकार के फूल टोकरी में इकट्ठा कर लिए। वह कोई साधारण फूल नहीं थे, उनमें रानी टेंटकी का वास था। नसीब को इसके बारे में नहीं पता था। फूल इकट्ठा हो गए और वह पहाड़ी के साथ वाले रास्ते से बाहर निकलने लगा। उसने देखा कि वहाँ तांत्रिक बाबा रघुराज जी अग्नि के पास बैठे ध्यान कर रहे हैं। नसीब ने बाबा जी को प्रणाम किया बाबा जी की जय। और बाबा को कोतरा कथा सुना डाली। बाबा ने फूलों की टोकरी को अपने पास रखने के लिए कहा। जब बाबा ने फूलों पर मंत्रों का जल छिड़काया तो उन्हें अभ्यास हो गया, यह कोई साधारण फूल नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्र यह फूल ले जाओ, उस कोतरा के पास जाओ और देखो क्या होता है। नसीब को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, बाबा वो मुझे मार डालेगी। बाबा ने उसे एक मंत्रित पुड़िया दी और कहा, इसे अपनी जेब में रख लो। बाबा ने कहा, जाओ आओ पुत्र और विजब्बा होकर आओ। नसीब में काफी हिम्मत आ गई। वे फूलों की टोकरी लेकर कोतरा के पास पहुंच गया। कोतरा टोकरी को देखकर बहुत खुश हुई, पर फूलों की टोकरी को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तुरंत उसे एक झटका लगा। वह जमीन पर जा गिरी। उसने दोबारा कोशिश की, वह फिर जमीन पर गिर गई। नसीब भी हैरान रह गया। इतने में महारानी कालिंका वहां पहुंच गई, टोकरी को उठाया और गर्म जहर में डालने ही लगी थी। तभी उसमें से रानी फुलबत्ती प्रकट हो गई। रानी ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई, कोतरा चुड़ैल और उसकी बहन पर वार कर दिया। वह दोनों वहीं भस्म हो गई। नसीब ने रानी फूलवती को प्रणाम किया। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।